बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें मुबारक हक में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान की बहादुर प्रभास ने आजली दुश्मन के खिलाफ तारीख फतह अपने नाम की है। दहशतगर्दों का पाकिस्तान की सरहदों से उठा के बहरहम में डबो दिया जाएगा। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कायदम TTP और TTA का आपस में गठजोड़ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, आज जितना इत्तेहाद और यकजहती दरकार है उसकी पहले भी इतनी ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान ने अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की तकर्री पर JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कहा, महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया है। नवाज शरीफ ने अपना गुस्सा निकालने के लिए महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन जारी करवाया। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया जाए। JUI ने भी महमूद खान अचकज़ई की तकर्री का मुतालबा किया था। वो कैसे सर? शायद वहाँ से कोई इंटरफेरेंस इंटरवेंशन हुई है। चौधरी साहब ने शायद वहाँ उधर भी रब्ता किया, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। बहरहाल लगता तो ऐसे ही है कि वहाँ से रब्तों की बात जो है, और ये मेरा ख्याल है कि ये जब नवाज शरीफ ने रब्ता किया तो हो सकता है कि कोई उनके दिल में भी कोई बात हो जिसको जो है ना उन्होंने अपनी चीज़ों को एड्रेस और इलेक्शन कमीशन ने असासों के गोशवारे जमा न करवाने वाले 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। कौमी असम्बली के 32, सेनेट के 9, पंजाब असम्बली 50, सिंध असम्बली के 33, KP के 28 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मज़कूरा अरकान रुकनीत बहाल होने तक पार्लियामेंट या असम्बली के किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की असासों के गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई। गोशवारे जमा न कराने वाले पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 32 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है, जबकि पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33 और खैबर पख्तूनख्वा के 28 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। इस तरह बलोचिस्तान असम्बली के मुतादिद अरकान और सेनेट के 9 अरकान की रुकनीत भी असासों के गोशवारे जमा न कराने पर मुअत्तल की गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है, मुअत्तल अरकान जब तक अपने असासों के गोशवारे जमा नहीं कराते, पार्लियामेंट या मुत्तलिका सूबाई असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया है कि शफाफियत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए गोशवारों को बर वक्त जमा करवाना लाजिम है और इस मामले में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। मखसूस नशस्तों पर बहाल अरकान कौमी असम्बली को 1 साल की तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं। तनख्वाहें वसूल करने वालों में 16 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक बहाल अरकान को 13 माह और 19 दिन की तनख्वाहें अदा की गई हैं। 35% इनकम टैक्स और 9% सरचार्ज वसूल किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ इस्लामाबाद से जावेद नूर से मैं जो है अपडेट भी लेंगे और इससे मतलब आपको आगाह करें कि मखसूस नशस्तों पर बहाल अरकान कौमी असम्बली को 1 साल की तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं। तनख्वाहें वसूल करने वालों में 16 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि बहाल अरकान को 13 माह बाद और 19 दिन की तनख्वाहें अदा की गई हैं, जिनमें 35% इनकम टैक्स और 9% सरचार्ज वसूल किया गया है। मखसूस नशस्तों पर बहाल अरकान कौमी असम्बली का 1 साल की तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं इनको, और तनख्वाहें वसूल करने वालों में 16 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान भी शामिल हैं। बानी पीटा को उनकी मर्जी का खाना दिया जाता है और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा है कि जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि रवैये को देखते हुए मुलाकात तय करें। वफाक का इख्तियार नहीं है कि वो उनको हदायत दे। स्पीकर कौमी असम्बली के बानी PTI से मुतल्लिक़ रिपोर्ट दी गई थी कि उन्हें सहूलियात मिलती हैं और हर हफ्ते अहलिया से मुलाकात कराई जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 दहशतगर्दों को हलाक किया है। BLA वाले आइडियालॉजी से क्रिमिनोलॉजी की जानिब चले गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो कहते हैं कि ये लोग बलोच कौम को लाहासिल जंग की जानिब धकेल रहे हैं, बल्कि दुश्मन को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्द अब ख़त्म होने के करीब हैं। महकमा तालीमी आवाली में मेरिट की बार बार पाबंदी, सिफारशी कल्चर मेरिट पर भारी, यह मामला कुछ और है। ज़राए के मुताबिक टेस्ट प्रोसेस मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों का तैनाती के बाद तबादला एक ही ऑफिसर बार बार तैनात किया जाने लगा। जनवरी 2025 में DEO
एलिमेंट्री मियांवाली की पोस्ट पर मालिक दाऊद को मेरिट पर तैनात किया गया। तैनाती के 2 माह बाद ही मालिक दाऊद को हटाकर तारिक अब्बास को DEO एलिमेंट्री मियांवाली तैनात कर दिया गया। 6 माह बाद एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक और टेस्ट और इंटरव्यू का इनेकाद किया गया। मामला क्या है, इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे हैं कि महकमा तालीम मियांवाली में मेरिट की बार बार पामाली, सिफारिश कल्चर मेरिट पर भारी है या मामला कुछ और है। ज़राए का ऐसा कहना है कि टेस्ट प्रोसेस मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों का तैनाती के बाद तबादला एक ही ऑफिसर बार बार तैनात किया जाने लगा है। जनवरी 2025 में DEO एलिमेंट्री मियांवाली की पोस्ट पर मालिक दाऊद को मेरिट पर तैनात किया गया। महकमा तालीम मियांवाली में मेरिट के बाद पर पामाली, सिफारिश कल्चर मेरिट पर भारी या मामला कुछ और है। ज़राए के मुताबिक टेस्ट प्रोसेस मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों का तैनाती के बाद तबादला एक ही ऑफिसर बार बार तैनात किया जाने लगा। जनवरी 2025 में DEO एलिमेंट्री मियांवाली की पोस्ट पर मालिक दाऊद को मेरिट पर तैनात किया गया। तैनाती के 2 माह बाद ही मालिक दाऊद को हटाकर तारिक अब्बास को DEO एलिमेंट्री मियांवाली तैनात कर दिया गया। 6 माह बाद एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक और टेस्ट और इंटरव्यू का इनेकाद किया गया। डॉक्यूमेंट्स ग्रुप में मामला क्या है, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ बिलाल से। बिलाल बताएगा इससे मतलब कि क्या मामला है। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मियांवाली की सीट है जहां पर टेस्ट प्रोसेस मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों को तैनात करने के बाद बार बार तब्दील किया जा रहा है और एक ही अफसर को तैनात किया जा रहा है। मामला कुछ यूं कि जनवरी 2025 में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मियांवाली की पोस्ट पर मलिक दाऊद को टेस्ट और इंटरव्यू के तमाम प्रोसेस के बाद मेरिट पर तैनात किया गया और तैनाती के 2 माह बाद ही मलिक दाऊद को ओहदे से हटाकर तारिक अब्बास को DEO एलिमेंट्री मियांवाली तैनात किया गया, जिसके बाद 6 माह बाद एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बार फिर टेस्ट और इंटरव्यू का इनेकाद किया गया और तैनाती के तमाम प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर शाहिद सलीम को DEO एलिमेंट्री मियांवाली लगा दिया गया और फिर डॉक्टर शाहिद सलीम को तैनाती के 3 माह बाद हटाकर दोबारा तारिक अब्बास को DEO एलिमेंट्री मियांवाली तैनात कर दिया गया। और ज़राए के मुताबिक डॉक्टर शाहिद सलीम को हटाने के बाद मेरिट पर पास होने वाले जो दीगर उम्मीदवार थे, जिनमें जफरुल्लाह खान और मोहम्मद नवाज को नजरअंदाज करके तारिक अब्बास को तैनात किया गया, जिस पर उसातिज़ा एक्शन कमेटी ने जिला मियांवाली की जो है उसने वज़ीर-ए-आला पंजाब को मेरिट के बरक्स तैनाती पर दरख्वास्त दे दी और इसकी नोटिस देकर शफाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त दे दी। शफाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी दारुल हुकूमत में भी शब मेराज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में खुसूसी इज्तिमात, दरूद की महफिलें, शहर नवाफिल में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बता रहे हैं राना उस्मान मुज़फ़्फ़र। जी उस्मान बताइएगा इससे मुतल्लिक़। जी बिल्कुल, मुल्क भर में शब मेराज इंतहाई मजहबी अक़ीदत के साथ मनाई जा रही है। इस हवाले से मसाजिद को चरागा किया जाता है। अगर वफाकी दारुल हुकूमत की बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत में भी मसाजिद में खुसूसी तौर पर इज्तिमा जो है मुनक्किद किए जाते हैं, दुरूद शरीफ की महफिलें सजाई जाती है। इसके साथ साथ ना सिर्फ मसाजिद में बल्कि घरों में भी जो ख़वातीन हैं वो खुसूसी तौर पर कुरान पाक की तिलावत करती हैं, दुआएं की जाती हैं और शब मेराज के हवाले से इज्तिमा जो है वो मुनक्किद किए जाते हैं। शब मेराज जो है हमें याद दिलाता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद एहराम से मस्जिद अक्सा जो है मौज़ाती सफ़र उन्होंने किया, उसके साथ और उन्होंने आसमान का सफ़र किया। उस हवाले से भी इसको याद दिलाता है मुसलमानों को और इस हवाले से खुसूसी तौर पर दुरूद शरीफ की जो है महफिलें सजाई जाती हैं, नवाफिल अदा किए जाते हैं और रब हजूर के सामने जो है अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। तो इस हवाले से इस्लामाबाद में भी इस तरह का माहौल है कि मुख्तलिफ मकामात पर ये मजालिस जो है वो सजाई गई हैं, दुरूद शरीफ की महफिलें सजाई जा रही हैं, कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, नवाफिल अदा किए जा रहे हैं और साथ साथ मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। जी मुल्क भर की तरह कराची में भी शब मेराज मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में नवाफिल की अदायगी के लिए खुसूसी इज्तिमात जबकि दुरूद व सलाम के महफिल का इनेकाद किया गया है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ सरफराज कायम खानी। जी सरफराज।
जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है शब मिराज इंतहाई मजहबी जो है अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। वहीं हर साल की तरह इस साल भी जो है ख़ुसूसी जो है वो महफ़िलों का एहतमाम भी किया गया। मसाजिदों में जो है नवाफिल अदा करने के लिए इज्तिमात और दुरूद व सलाम की जो महफ़िल है उनका एहतमाम किया गया है। इसके साथ ही साथ बड़ी तादाद में जो है वो नमाजी यहाँ पर मौजूद हैं जो नवाफिल अदा कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो दुरूद व सलाम की जो महफ़िल है उनका एहतमाम मुख्तलिफ़ मसाजिदों में किया गया है। मसाजिदों के बाहर जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात इंतहाई सख्त रखे गए हैं। मसाजिदों को जो है वो बरकी कुमकुमों से सजाया भी गया है। इसके अलावा जो मस्जिद में जो लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं जो है वो की जा रही है, मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए। और यहाँ जो मौजूद लोग हैं इनका ये कहना है कि जो इतनी बड़ी रात है इसमें जो है वो अल्लाह ताला से हम मांगा जाए और जो मांगा जाए वो मिलता है। और यहाँ पर इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद हैं। जी, कौमी पैगाम कमेटी की अपील पर मुल्क भर में यौम पैगाम पाकिस्तान मनाया गया है। कराची से खैबर तक बामुकातब फ़िक्र के उलमाए मशाइख आइमा ख़तबा ने अवाम को जुम्मे के इज्तिमात में अवाम को पैगाम पाकिस्तान के बयानी से कहा गया है। कहा कि इस्लाम का दहशतगर्दों और दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग इस्लाम के नाम पर क़त्ल गारत और घरी का बाजार कर्म किए हुए हैं वो इस्लाम के बागी, जहन्नुम का ईंधन और खारिजी हैं। जबकि कुरान और हदीस की रोशनी में मुल्क भर के उलमाए शयूख इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान इस्लामी ममलकत है और एक इस्लामी रियासत और ईमान, तक़वा और जहाद फी सबिलिल्लाह वाली फ़ौज इसके इदारों, उलमाए कराम और इसमें बसने वाले मुसलमानों और गैर मुसलमों पर हमले हराम है। ये हमले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खुली नाफरमानी है। ऐसे बागियों और खारिजियों के खिलाफ जंग में तमाम मुकातब फ़िक्र के उलमा अपनी रियासत, आवाम और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रियासत के अमन और इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि नफरत अंगेज़ तकारीर और मसलकी तासुबात उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए ज़हर कातिल है। तमाम मुकातब फ़िक्र के बाहमी एहतराम, मुकालमे और आबादारी का फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के शहरियों को तोहफ़ा देते हुए आसान खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। अज़रबैजान के इश्तराक से कायम पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर में शहरियों को क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होंगी, तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए आसान खिदमत मरकज का क़याम, अब मुख्तलिफ इदारों की खिदमत एक ही छत तले दस्तयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और अज़रबैजान के इश्तराक से जदीद तर्ज का मरकज कायम किया गया। आसान खिदमत मरकज में 7 इदारों के मुख्तलिफ काउंटर्स कायम किए गए, जबकि 6 इदारों की सर्विस को डिजिटाइज किया गया। वज़ारत ख़ारजा, नेशनल बैंक, नादरा, आइस्को, पासपोर्ट ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, CDA, ITC पुलिस, मैरिज रजिस्ट्रेशन और दीगर तमाम सहूलियात मैसर होंगी। खिदमत मरकज में हफ्ते के 7 दिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक 2 शिफ्ट्स में शहरियों को सर्विस फ्राहम की जाएंगी। शहरियों का कहना है आसान खिदमत ने हमारे लिए आसानी कर दी। एक ही छत तले सारे काम बआसानी और कम वक्त में हो रहे हैं। सब कुछ एक छत के नीचे और इजीली सबको गाइड कर रहे हैं। जो स्टाफ है वेरी प्रोफेशनल है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। और अच्छा लगा कि एक ही छत के नीचे सब कुछ हो रहा है और बहुत सब कुछ इजीली मिल रहा है। डायरेक्टर नईम इब्राहिम कहते हैं आसान खिदमत जदीद मरकज है जिसका मकसद शहरियों को जदीद तर्ज की सहूलियात फ्राहम करना है। यहाँ पे 7 इन पर्सन सर्विसेज हैं। लाइक हमारे पास मूफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, फिर हमारे पास नादरा है, फिर हमारे पास ISCO है, फिर उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट है, फिर हमारे पास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, फिर हमारे पास इस्लामाबाद पुलिस है और CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये हमारे पास 7 इन पर्सन ये हमारे पास सर्विसेज हैं और 6 हमारे पास डिजिटल की सर्विसेज हैं। खिदमत मरकज में 250 से ज्यादा सर्विलेंस और सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए। शहरियों की आगाही के लिए रजाकार भी मौजूद। खिदमत मरकज के ट्रेनर्स अज़रबैजान के तरबियत याफ्ता हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत अदालती डिजिटलाइजेशन से मुतल्लिक़ आला सतही का इजलास हुआ। एलामिया जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जदीद डेटा सेंटर के क़याम की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अदालती डिजिटल निज़ाम को मज़ीद महफूज और मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। अदालती निज़ाम में AI पर मबनी एप्लीकेशंस मुतारिफ़ करवाने का फैसला किया गया है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हुकूमत से मुल्क में मुआशी एमरजेंसी नाफिज करने और 5 साला सनती पॉलिसी मुतारिफ करवाने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ताज रहनुमा ने कहा है कि सरमाकारों का एतमाद बहाल किए बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
صدر FPCCI आतिफ अकरम शेख की इस्लामाबाद में ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्की मईशत को इस्तेहकाम की राह पर डालने के लिए सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना नागुज़ीर है। आतिफ अकरम शेख ने मुतालबा किया कि सनती तरक्की के लिए बिजली और गैस की कीमतों में कमी की जाए ताकि बंद और नीम मुर्दा सनतों को दोबारा चलाया जा सके। सनत इकोनॉमी जो जिस मुश्किल का शिकार है उसमें हम कई बातें, कई पॉइंट्स हमने उठाते हैं। सबसे पहले तो हमारा मेन प्रॉब्लम होता है कि एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी के पीछे हमने बहुत एफर्ट की, आज 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर फिर भी एनर्जी काफ़ी हद तक कम हुई। इंटरेस्ट रेट पे हमने कहाँ 23%, कहाँ 10.5%, इस पे बड़ा काम किया। ताजिर बरादरी और सनतकार रहनुमाओं ने हुकूमत से शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने और हुकूमत से फौरी तौर पर माशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया। एनर्जी की जो प्राइसेस है, बिजली की 9 सेंट और फिर इसको ग्रेजुअली 7 सेंट की जाए, और गैस की जो प्राइसेस है जो इस वक्त 3900 रुपया MMBTU है उसको रिड्यूस करके 2300 रुपीस MMBTU किया जाए। SM तनवीर ने कहा, हुकूमत फौरी फैसले करे ताकि वेंटिलेटर पर मौजूद सनतों को बचाया जा सके। 40 इंडस्ट्री, सीमेंट, स्टील, ग्लास, एल्युमिनियम, केबल, पेंट, टाइल्स, पाइप्स, फर्नीचर्स और पूरी लिस्ट है हमारे पास। सारी की सारी इंडस्ट्रियां कोलैप्स हो गई क्योंकि हमने रियल एस्टेट बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों खत्म हो गए ये सारे? क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। ताजिर रहनुमाओं ने जोर दिया कि हुकूमत और निजी शोबा मिलकर अमली इक़दामात करें ताकि मईशत और सनतों को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। PTI ने डिजिटल क्रैकडाउन रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। मुल्क भर में बेहूदगी और गैर अखलाकी मवाद सर फहरिस्त करार। टिकटॉक पर 94% गैर कानूनी मवाद बंद कर दिया गया। सख्त तरीन क्रैकडाउन। रियासत और दफा पाकिस्तान के खिलाफ 1,48,000 लिंक्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ नियर न्यूज़ इस्लामाबाद से आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। आमना बताइएगा कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये। जी देखिए, PTI ने डिजिटल क्रैकडाउन रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है। मुल्क भर में बेहूदगी और गैर अखलाकी मवाद सर फहरिस्त करार दिया गया है। रिपोर्ट में गैर कानूनी मवाद पर 14 लाख से ज़ायद वेब लिंक्स और URL जो है उसके मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लॉक किए गए हैं। फेसबुक और टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा ब्लॉकिंग की गई है। इसके अलावा टिकटॉक पर 94% गैर कानूनी मवाद जो है बंद किया गया है। सख्त तरीन जो है वो ये क्रैकडाउन किया गया है। फेसबुक के 1,97,000 लिंक्स ब्लॉक किए गए हैं। इंस्टाग्राम पर 87% ब्लॉकिंग की गई है। यूट्यूब के 64,000 से ज़ायद लिंक्स बंद, जबकि ट्विटर की बात की जाए तो एक्स पर ब्लॉकिंग रेट सबसे कम 62% रहा है। रियासत और दफा पाकिस्तान के खिलाफ 1,48,000 लिंक्स ब्लॉक किए गए हैं, जबकि मजहब मुखालिफ मवाद पर 1,09,000 से ज़ायद लिंक्स बंद किए गए हैं। फिरका वाराना और नफरत अंगेज मवाद पर 76,000 लिंक्स ब्लॉक किए गए हैं। इसके अलावा हत्या की इज्जत और जाली शनाख्त पर ब्लॉकिंग का रेट सबसे कम रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमना। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।